आदिवासी ना तो ईसाई है, ना तो हिंदू है, ना तो जैन है, ना तो बौद्ध है, ना तो सिख है। आदिवासी प्राकृतिक पूजक है। वो जल जंगल ज़मीन की पूजा करती है। उसकी अपनी रूढ़िवादी परंपरा है। चाहे जतरा की बात हो, चाहे करम की बात हो, चाहे सरुल की बात हो, चाहे वो आषाढ़ी पूजा की बात हो, चाहे वो आदिवासी समाज का जो जन्म मृत्यु, चाहे वो आचरण गोद बढ़ाई का कार्यक्रम, वो सारे धर्मों से अलग है आदिवासी समाज का। इसीलिए आदिवासी सिर्फ आदिवासी है। जिस तरह जनजातीय सुरक्षा मंच, चाहे आरएसएस बोलिए, चाहे बीजेपी बोलता है कि आदिवासी हिंदू है, उसी तरह अनिल उरांव का युवा टीम अब का जंग का ऐलान हो गया है, जो कल पुतला दहन करने के साथ कि आदिवासी हिंदू नहीं है। और इसको लेकर बहुत जल्द जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा और बहुत बड़ा जनसभा किया जाएगा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी का अपने रीति रिवाज, पूजा पद्धति, परंपरा है। आप कह रहे हैं आदिवासी हिंदू नहीं है, लेकिन कई आदिवासी छठ करते हैं, कई आदिवासी दुर्गा पूजा करते हैं, कई आदिवासी सावन मानते हैं, पालते हैं सावन। तो आप फिर कैसे करेंगे आदिवासी हिंदू नहीं? 24 दिसंबर को रांची राजधानी के मोराबादी मैदान में एक रैली होती है जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले। उस रैली का नाम होता है डिलिस्टिंग उलगुलान महारैली, ये इस टाइप का एक नाम होता है। उसके बाद उसमें आरएसएस और बीजेपी के कई नेता नज़र आते हैं। सांसद होते हैं, राज्यसभा सांसद भी होते हैं, पूर्व सांसद भी होते हैं, कई लोग वहाँ नज़र आते हैं, विधायक लोग नज़र आते हैं। विधायक लोग बहुत कम, लेकिन ज़्यादातर जो आदिवासी सांसद हैं वो लोग वहाँ दिखाई पड़ते हैं। कुछ गैर आदिवासी, जबकि जनजातीय सुरक्षा मंच है उसमें कुछ गैर जनजाति लोग भी मौजूद होते हैं जो भाजपा से जुड़े हुए लोग होते हैं, और उनका बयान आता है कि आदिवासी हिंदू है। और बाकायदा उसके बाद जो भी उस जनजातीय संगठन के लोग होते हैं, जनजातीय सुरक्षा मंच के जो लोग होते हैं, वो लोग भी बार बार इस बात को बहुत प्रखरता से कहते हैं कि आदिवासी हिंदू है। उसके बाद एक पुतला दहन होता है जो हमने आपको दिखाया, जिसमें ये कहा जाता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। अनिल उरांव हम लोगों के साथ, आपने इनको आज सुबह भी देखा होगा, लेकिन फिर दोबारा उस पर बहुत ब्रीफ बात नहीं हो पाई थी, इसलिए हम लोग दोबारा आए। इन्होंने एक पुतला दहन किया और एकमात्र युवा है, एकमात्र जो इनका संगठन है, मिसर गोंदा में इनका जो संगठन चलता है, एकमात्र संगठन इसने उस बात का खंडन करते हुए विरोध किया। इतने बड़े बड़े आदिवासी नेता हैं इस राज्य के अंदर, दबी जुबान लोग बोल रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, लेकिन प्रखरता से किसी ने खंडन नहीं किया। अनिल ने खंडन किया। हम इनके पूरे तर्कों को समझते हैं। अनिल, पहले तो स्वागत है, जोहार आप। जी, आपको भी जोहार और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को झारखंडी जोहार। इतने नेता हैं आदिवासियों के बीच में जो दबी जुबान बार बार कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, और लेकिन कोई प्रखर होकर सामने नहीं आ पाया आरएसएस बीजेपी के इस पूरे एजेंडे के खिलाफ। और इतना बयान चला, 24 तारीख को भी लोगों ने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है। एक बैनर भी चल रहा था जो महादेव का नहीं, हमारे मतलब ऐसे टाइप का कुछ। आपने सडनली 24 को रैली ख़त्म होती है, 25 को क्रिसमस होता है और 26 को आप सडनली निकल जाते हैं सड़क। क्या इसको समझा जाए? देखिए आकाश जी, जब 24 दिसंबर आपका 23 दिसंबर को जब प्रेस वार्ता जो जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर पर रखी गई थी, तो उसी प्रेस वार्ता में जो जनजातीय सुरक्षा मंच ना बोले ही तो बेहतर होगा, क्योंकि वो सारे लोग बीजेपी से जुड़े हुए थे, बीजेपी के प्रत्याशी थे, बीजेपी सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। वैसे लोगों ने प्रेस वार्ता में ज़बरदस्ती आदिवासियों को हिंदू कहने का वो लोग हिंदू कहा, तो आज उसी का विरोध में हम लोग फिर आप देखिएगा डिलिस्टिंग का जो 24 तारीख को रैली था, उसमें बीजेपी के तमाम बड़े बड़े पूर्व विधायक और पूर्व सांसद, वर्तमान राज्यसभा सांसद और बीजेपी के पदाधिकारीगण और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो भाजपा का जो छात्र विंग है और आरएसएस के, वो लिखित तौर पर नहीं है, लोग कहते हैं। हाँ, तो आरएसएस के लोग, आरएसएस की अनुषंगिक इकाई। हाँ, तो सारे लोग 24 तारीख को भी जबरदस्ती जबरन कहा जा रहा मीडिया के माध्यम से, मंच के माध्यम से कि आदिवासी हिंदू है। और कहीं ना कहीं लोगों को, जो आदिवासी लोगों को जो राज्य में इतना सरना संगठन है, कहीं ना कहीं वो सारे लोग चुप है। ये तो वो मुझे भी समझ से परे है, क्योंकि सबको राजनीति करना है, लेकिन अनिल उरांव पहले माटी की बात करता, उसके बाद पार्टी की बात करता। इसीलिए हम लोगों ने 25 को क्रिसमस का कार्यक्रम था, राज्य में विधि व्यवस्था पुलिस प्रशासन व्यस्त है, इसलिए हम लोगों ने 25 को टाल दिया और 26 तारीख को शाम को हम लोगों ने पुतला दहन किया, क्योंकि आदिवासी हिंदू नहीं है।
अच्छा, एक बात बताइए, आदिवासी हिंदू नहीं है आप बार बार कह रहे हैं, तो क्या आदिवासी ईसाई है, आदिवासी मुसलमान है, आदिवासी सिख है, आदिवासी बौद्ध है, आदिवासी जैन है, आदिवासी क्या है? क्योंकि ये बातचीत लगातार चल रही है। कोई कह रहा है कि आदिवासी ईसाई नहीं है, आप कह रहे हैं आदिवासी हिंदू नहीं है, तो आदिवासी आखिर है क्या? देखिए, आदिवासी प्राकृतिक पूजक है। आदिवासी ना तो ईसाई है, ना तो हिंदू है, ना तो जैन है, ना तो बौद्ध है, ना तो सिख है। आदिवासी प्राकृतिक पूजक है। वो जल जंगल ज़मीन की पूजा करती है, उसकी अपनी रूढ़िवादी परंपरा है। चाहे जतरा की बात हो, चाहे करम की बात हो, चाहे सरुल की बात हो, चाहे वो आषाढ़ी पूजा की बात हो, चाहे वो आदिवासी समाज का जो जन्म मृत्यु, चाहे वो आचरण गोद बढ़ाई का कार्यक्रम, वो सारे धर्मों से अलग है आदिवासी समाज का। इसीलिए आदिवासी सिर्फ आदिवासी है। आदिवासी की अलग धर्म संस्कृति परंपरा है और आदिवासी वर्षों से अलग धर्म कोड की मांग कर रही है और आज पूरे देश में आदिवासी समाज सरना धर्म कोड का मांग कर रहा है। लेकिन जो लोग हिंदू कहते हैं खुद को आदिवासी, कई लोग कहते हैं, कई लोग ईसाई भी कहते हैं, तो फिर वो कैसे हो गए? देखिए, वो सारे लोग चाहते हैं कि अगर इस तरह का बात रखेंगे तो भाजपा हमको टिकट देगा लोकसभा का, राज्यसभा का सांसद। कई लोग यही बोलने के कारण राज्यसभा का सांसद बना है। आज समीर उरांव को देखिए, यही आदिवासी हिंदू है, सरना सनातन एक है, यही बोलने के कारण तो समीर उरांव आज राज्यसभा का सांसद है। और कई लोग वहाँ मंत्री रह चुके हैं, कड़िया मुंडा वही कैटेगरी में आते हैं और नए नए जो चेहरे हैं वहाँ मंच में, वो सारे लोग इसीलिए बोल रहे हैं कि कल को आगामी लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, राज्यसभा का चुनाव होते रहता है, वो तो 6 साल का कार्यकाल रहता है, तो कहीं ना कहीं वो टिकट की चाह में वो लोग ऐसे कहते हैं। आप कह रहे हैं आदिवासी हिंदू नहीं है, लेकिन कई आदिवासी छठ करते हैं, कई आदिवासी दुर्गा पूजा करते हैं, कई आदिवासी सावन मानते हैं, पालते हैं सावन, तो आप फिर कैसे करेंगे आदिवासी हिंदू नहीं? देखिए, आदिवासी शुरुआत से जंगल में रहते थे। वहाँ जंगलों को अपने सुविधा के अनुसार जंगलों की कटाई करके अपनी जीविका चलाते थे। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार जब आया, अंग्रेज़ों का सरकार आया, तो आदिवासियों को जबरन वहाँ से भगाया गया और कहीं ना कहीं आदिवासी समाज अपने आप को सुरक्षित करने के लिए शहरों में रहना चालू किया। और कहीं ना कहीं जो गैर आदिवासी की जो पूजा पद्धति परंपरा है, उसके साथ एक तो कहे पड़ोसी के रूप में रह के उन्होंने रहने के साथ साथ वो आदिवासी हिंदुओं का जो परंपरा है, जो पूजा पद्धति है, चाहे छठ की बात हो, चाहे वो सावन की बात हो, तो उसके वजह से कई मतलब गिना चुना आदिवासी लोग फिर वो उसको मानने लगे। मतलब आपको लगता है कि कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी में सब मिक्स हो गया, तो कौन हिंदू है कौन आदिवासी? हाँ जी, बिल्कुल। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, कौन छठ मनाता है? आदिवासी। लेकिन शहरीकरण में, राज्य शहर में देखिएगा तो छठ मनाते हैं लोग। छठ में 2 दिवसीय जो होता है, जो शाम और सुबह उसमें पूजा पाठ करते हैं। नहीं होता है कार्यक्रम में, जतरा मेला नहीं 2 दिवसीय, वो 2 दिन का रहता है, तो अपना शहरीकरण में ढल के वो पूजा किया जाता है। लेकिन आदिवासी हिंदू नहीं है। ये आप बोल रहे हैं एकदम टंके की चोट जी। आने वाले समय में ये पूरे राज्य में मुहिम चलेगा कि आदिवासी हिंदू नहीं है। अब देखिएगा जनवरी फरवरी, ईसाई है, आदिवासी ईसाई भी नहीं है, तो इसको भी चलाइए, बोलिए। नहीं तो दोनों चलेगा। आदिवासी प्राकृतिक पूजक है, अपनी जो उसकी रूढ़िवादी परंपरा है, पूजा पद्धति है, वो सारे अन्य धर्मों से भिन्न है। ये मुहिम चलेगा। 1 महीने के बाद देखिएगा पूरे राज्य स्तर में एक मुहिम चलेगा और एक विशाल जनसमूह होगा कि आदिवासी ना तो ईसाई है, ना तो हिंदू है, ना तो जैन है, ना बौद्ध है, ना सिख है। आदिवासी प्राकृतिक पूजक है और अपनी जो वर्षों से जो मांग रही है सरना धर्म कोड का, वो मांग लेकर रहेंगे। जिस तरह राज्य सरकार घुटना टेका और विशेष सत्र बुला के सरना धर्म कोड पारित किया और केंद्र सरकार को भेजा, उसी तरह केंद्र सरकार को भी झुकना होगा। क्योंकि कई बार प्रदेश के प्रधानमंत्री चाहे गृह मंत्री जब भी रांची आते हैं, झारखंड की धरती में आते हैं, तो वो सरना कोड का जिक्र करता ही है। और मजबूरन आने वाले समय में आदिवासी को धर्म कोड देना ही होगा, क्योंकि आगामी जो 2011 का जो जनगणना था, उसमें 49 लाख आदिवासी सरना धर्म कोड का कॉलम में दर्ज किया था। और इस बार जब जनगणना होगा तो मेरा ये विश्वास है, मेरा मानना है कि कम से कम 2 करोड़ आदिवासी अन्य का कॉलम में सरना धर्म कोड लिखकर अपना दर्ज करेगा। ये अनिल हैं और अनिल प्रखरता के साथ अपनी बातों को रखते हैं। इनका तर्क भी जायज़ है कि कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी हुई तो लोग मिक्सर, जब सब कुछ मिक्स हो गया तो कौन किसका धर्म था नहीं था ये पता नहीं चलने लगा। हिंदू भी कई बार ईद में मस्जिद जाते हैं, कई बार हिंदू चर्च भी जाते हैं, लेकिन जब आदिवासी भी छठ कर रहे हैं, लेकिन उनका मूल जो जड़ है, और सही बात है गाँव में आज भी छठ आदिवासी नहीं मनाते हैं, बाकी लोग भले ही मनाते होंगे।
हालांकि लड़ाई जो है अब अनिल कह रहे हैं कि लंबा छेड़ेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा मंच चाहे जनजातीय आरएसएस, सुरक्षा मंच। हाँ, जिस तरह जनजातीय सुरक्षा मंच चाहे आरएसएस बोलिए चाहे बीजेपी बोलता है कि आदिवासी हिंदू है, उसी तरह अनिल उरांव का युवा टीम अब का जंग का ऐलान हो गया है, जो कल पुतला दहन करने के साथ कि आदिवासी हिंदू नहीं है, और इसको लेकर बहुत जल्द जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा और बहुत बड़ा जनसभा किया जाएगा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी का अपने रीति रिवाज, पूजा पद्धति, परंपरा है। अब देखते हैं ये लड़ाई जो है, जो नई राज्य के अंदर शुरू हुई है, बाहरी भीतरी की लड़ाई से एकदम इतर हिंदू और हिंदू नहीं होने की, या आदिवासी अपनी पहचान की जो लड़ाई फिर से एक नई बार शुरू हुई है, वो कितनी लंबी जाती है, ये हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। आपका धन्यवाद पूरा समय देने के लिए और सारी बातचीत पर बात करने के लिए। जी आपका भी धन्यवाद, क्योंकि हमारे बातों को रखने के साथ साथ कई लोग जानेंगे कि आदिवासी हिंदू नहीं है। बाकी मिलते हैं कई और खबरों के लिए, कई और लोगों से किसी और बात में बात करते हैं। जोहार।